नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू एग्जाम लेंस यूट्यूब चैनल। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सिर्फ एक ही वीडियो में उस एग्ज़ाम की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आज किसी आज किसी भी एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो तो कहीं भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है कि फॉर्म कब रिलीज़ होगा, एग्ज़ाम इसका कब होगा। ठीक है, कोई भी एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कोई देता है, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन से लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, इसमें पोस्ट क्या होती है। तो हम लोग क्या है कि सब चीज़ के बारे में प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इस एग्ज़ाम में के हर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में, जैसे एग्ज़ाम डेट कब है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, कंप्लीट सिलेबस, प्रीवियस ईयर एक्सपेक्टेड कट ऑफ, टोटल सीट्स कितनी है और सबसे इंपॉर्टेंट सैलरी और करियर ग्रोथ क्या मिलेगी। ठीक है, तो अगर आप इस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं जो कि एसएससी एमटीएस है, एसएससी एमटीएस, और सबसे इम्पॉर्टेंट सैलरी ये सब तो है। ठीक है, अगर आप इसको फोकस कर रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। चलो हम लोग बिना डिले किए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आता है इसका क्या, कंडक्टिंग बॉडी। कंडक्टिंग बॉडी इसकी एसएससी ही है। एसएससी जिसको बोलते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसकी कंडक्टिंग बॉडी जो सीजल एग्ज़ाम कराती है, सीएचएसएल कराती है, एमटीएस, जीडी, बहुत से एग्ज़ाम कराती हैं। ये एक अपना कैलेंडर रिलीज़ करती हैं। ठीक है, कैलेंडर रिलीज़ करती हैं और एग्ज़ाम डेट थोड़ा वेरी भी कर सकता है। एग्ज़ाम डेट है जो थोड़ा वेरी कर सकता है कि जून जुलाई अगस्त, अगर मैंने बताया तो 1-2 महीने आगे पीछे, क्योंकि इनके कैलेंडर के अकॉर्डिंग हर साल एक कैलेंडर रिलीज़ करते हैं। उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल रहा है कि किस डेट में इनका जो है एग्ज़ाम है। पोस्ट क्या होती है, मल्टीटास्किंग स्टाफ, हवलदार, कुछ। ठीक है, हवलदार। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या होती है, क्लास 10th पास आउट। क्लास 10th पास आउट, ऐसा कुछ भी नहीं कि आपको 40%, 45%, 50% लाना ही होगा तभी आप इस एग्ज़ाम को दे पाएंगे। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। एज लिमिट क्या है, 18 से 25 है। 18 से 25, कुछ पोस्ट के लिए 18 से 25 है और कुछ पोस्ट के लिए 18 से 27 है। और एज रिलैक्सेशन भी है। एज रिलैक्सेशन वैसे ओबीसी के लिए आई थिंक 3 साल है। ठीक है, एससी के लिए 5 साल हो जाता है, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल। तो ऐसे ही मतलब है इनका एज रिलैक्सेशन। ये है इनका मेन एज एलिजिबिलिटी, जो इसके बीच आते होंगे वही फॉर्म भर सकते हैं। सिलेक्शन स्टेज, सबसे पहली बात क्या है, सीबीटी एग्ज़ाम, कंप्यूटर बेस्ड इनका एग्ज़ाम होता है। पेट पीएसटी जो भी इनका, फिर उसके बाद एग्ज़ाम होगा, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, पहले इनका एग्ज़ाम होगा, फिर एक होता है कट ऑफ है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आता है, फिर नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन वही जून जुलाई में आती है इनके, जून जुलाई में इनके फॉर्म की डेट आती है। बाकी एसएससी का जो कैलेंडर होता है वहाँ सब पता चल जाए कौन सी एग्ज़ाम कब होने वाला है। एसएससी कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये डेट फिक्स होती है। फिर उसके बाद एग्ज़ाम विंडो, इनका एग्ज़ाम कब होता है, सितंबर से नवंबर के बीच में इनका एग्ज़ाम होता है। अभी मैं 2026 की बात कर रहा हूँ, मतलब ईयर बाई ईयर ये वेरी कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस इनकी देखो, जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये है, बाकी वुमेन एससी एसटी के लिए 0 रुपीज़ है। वुमेन एससी एसटी के लिए 0 है, मतलब इनकी जो फ़ीस है। केवल इनकी फ़ीस जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की लगती है। ये है बेसिक पे, मतलब सैलरी जो भी है 18,000 से लेकर 32,000 पर मंथ, 25,000 से 32,000। ये मतलब आप देख लेना, ये इनका सैलरी पे है, पे स्केल है, पे लेवल 1 जो भी लगता हो। और फिर उसके बाद आता है, अब हम बात करेंगे एग्ज़ाम डेट एंड की टाइमलाइन की। ठीक है, 2026 और जो एग्ज़ाम है, ये इनका नोटिफिकेशन रिलीज़ होने का टाइम हो गया कि इस टाइम में नोटिफिकेशन रिलीज़ किए थे, जून जुलाई। ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडो इनका 30 जून से 31 जुलाई तक है। फिर उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट वो यूपीआई भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, मतलब किसी भी थ्रू कर सकते हैं, जो 100 रुपये पे करना रहता है। एग्ज़ाम डेट बनने में बता ही दिया। रिजल्ट, कट ऑफ इनकी पेपर में पता चल जाएगी कितनी कट ऑफ आती है। ये कोई फिक्स नहीं होता रिजल्ट कब आएगा, पर एग्ज़ाम का फिक्स रहता है। फिर उसके बाद जैसे आप कट ऑफ क्वालिफाई करेंगे, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है, उसके बाद फाइनल रिजल्ट आता है। फाइनल रिजल्ट के बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। यही 3 स्टेज होते हैं। 3 स्टेज ये होते हैं, पहला एग्ज़ाम आपका होगा। ठीक है, पहला एग्ज़ाम होगा और फिर उसके बाद से फिजिकल, जैसे कि आप, एक होता है ना फिजिकल टेस्ट, आप कि आप प्रॉपर रनिंग वनिंग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, जो भी उनका एलिजिबिलिटी होता है कि आपका इतना होना चाहिए, कंधा इतना, शोल्डर इतना, ये सब होता है, तो ये आपका होना चाहिए, फिजिकल आप फिट होना चाहिए इसके लिए। और फिर उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फिर उसके बाद एक मेरिट लिस्ट आती है, उसी में आपका नाम होगा कि नहीं होगा, और कोई इंटरव्यू नहीं होता है। ठीक है, अगर 10th पास का बंदा एग्ज़ाम दे रहा है तो इंटरव्यू क्या ही देगा यार, सोच लो, बेसिक सी चीज़ें हैं। बेसिक सी चीज़, अगर कोई 10th पास करके ये सब अगर कर रहा है तो हवलदार बनना चाहता हो तो इंटरव्यू थोड़ा ना देगा।
बाकी क्वालिफ़िकेशन आपको बता दें, क्लास 10 तक क्वालिफ़िकेशन चाहिए। नेशनलिटी इंडिया का होना चाहिए, नेपाल भूटान वाले चलेंगे। ये इनकी एज जो है MTS के लिए 18 से 25 है, ठीक है, 18 से 25 ये इनकी एज है, एज लिमिट। और ये 18-27 है, ये देख लो एक फ़िक्स, मतलब इतने के बीच में आपका होना चाहिए। ये अगर आप 2026 में अप्लाई कर रहे हैं तो ये मैंने जो बता दिया है, आपका डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में ही होना चाहिए। ये मतलब बेसिकली मैं 2026 को टारगेट किया हूँ, बस इसको ओवरऑल आप देख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। एज रिलैक्सेशन देखो, एज रिलैक्सेशन क्या है, SC/ST को 5 साल, SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल, PWD अनरिजर्व 10 साल, PWD प्लस OBC, PWD और OBC साथ है तो आपको 13 साल मिलेगा। PWD SC/ST हैं तो 15 साल, और मतलब कि आप अगर इस कैटेगरी से आते हैं 40 साल, इस कैटेगरी से आते हैं तो 38 साल, फिर उसके बाद 35 साल, 28 और फिर 30। ये है इनका क्राइटेरिया, ठीक है। अगर आप किसी एक्स सर्विस में है ना, मतलब जैसे कोई आप यूपी पुलिस या किसी भी चीज़ में, तो आपको 3 साल का और छूट मिल जाएगा। ये इनका एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया है। आप इतने एज जाने के बाद भी आप कर सकते हो। और थोड़ा सा लोग सिलेबस पे बात कर लेते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न पे। सेशन 1 देखो, इनका एग्ज़ाम तो होता है सेम डे ही होता है। न्यूमेरिकल एंड मैथ एबिलिटी 20 क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग ये 20 क्वेश्चन होते हैं। सेशन 2 में इनका होता है जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन, और फिर इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, ठीक है, इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन आते हैं। ये इनका सिलेबस है। आपको नंबर सिस्टम, मैथ्स में क्या पूछेंगे, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये रेशियो प्रोपोर्शन, फिर उसके बाद SCF, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम स्पीड डिस्टेंस मेंसुरेशन, बेसिक अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। फिर रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग में आ जाओ, ये टॉपिक रहेंगे। कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, डायरेक्शन एंड सिमिलैरिटीज़, जैसे ट्रायंगल में आता है ना कि ये ट्रायंगल किसके सिमिलर है, इसकी किसके सिमिलर है, तो ऐसा जंबलिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, एज कैलकुलेशन, ये सब पूछते हैं। जनरल अवेयरनेस में आ जाओ, देखो क्या क्या पूछते हैं। जनरल अवेयरनेस में ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट, कल्चर जो भी होता है, इकोनॉमिक्स, जनरल, ये सब आपको आना ही चाहिए अप टू क्लास 10th लेवल का। 10th क्या मान लो एक कंपटीटिव लेवल का है, ये तो 10th लेवल केवल नाम रहता है। इंग्लिश में आपको ये सब आना चाहिए, बेसिक ग्रामर, वोकैब और सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, ये सब आपको आना चाहिए। शॉर्ट पैसेज भी थोड़ा रीड करने, उसमें से कंक्लूजन निकालना आना चाहिए। ये इतने इतने क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आपको मैं दिखा रहा हूँ, टोटल 40 क्वेश्चन रहेंगे सेशन 1 में, ठीक है। सेशन 1 में टोटल कितने क्वेश्चन, देखो एक मिनट, सेशन 1 में 40 क्वेश्चन 120 मार्क्स के हैं और निगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। फिर उसके बाद सेशन 2 होता है जनरल अवेयरनेस प्लस इंग्लिश का, 50 क्वेश्चन, 150 मार्क्स, 45 मिनट का रहता है, -1 पर रॉन्ग, मतलब कि आप सही करोगे तो 3 नंबर, गलत करोगे तो -1। टोटल क्वेश्चन 90 क्वेश्चन होते हैं, 270 मार्क्स का होता है, 1.5 घंटे का पेपर होता है। मतलब अगर देखा जाए तो आपको 1 मिनट में एक क्वेश्चन करने, 1 मिनट में एक क्वेश्चन करने, जो कि एक आसान टास्क तो नहीं कर सकते पर आप कर सकते हो, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है अगर आप करना चाहोगे तो। ये जो इनकी कट ऑफ है, कट ऑफ इनकी ये रहती है, पर कट ऑफ वेरी करती है यार। देखो अभी तो मैं 110 120 एक प्रेडिक्टेड कट ऑफ लिख दिया हूँ, ये मैक्सिमम है और ये जाती है यहाँ तक, कट ऑफ इनकी जाती है, ठीक है। 110 से 152 के बीच में लाई करेगी, अप डाउन भी हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है कि यही जो मैं बोल दिया यही रेंज है, यही रेंज है। पेपर डिफ़िकल्ट आ गया तो ये वाली कट ऑफ रहेगी, पेपर डिफ़िकल्ट आ गया तो आसान रहा तो ये वाली रेंज रहेंगी। जनरल के लिए 110 से 152, EWS के लिए 130 से 135, OBC के लिए 101 से 139, SC/ST के लिए 85 to 130 और ST के लिए भी सेम ही रहता है। तो यही है इनका मार्क, मतलब कट ऑफ जो हर साल के कंपेयर में आता है, तो यही, ज़्यादा वेरिएशन नहीं रहेगा, बस इतना ही रहेगा। वैकेंसी इनकी यही सब आती है, देखो वैकेंसी ये है इनका वैकेंसी, 7-8 हज़ार वैकेंसी हर साल आती है इनकी, 7-8 हज़ार वैकेंसी हर साल आती है। तो बस इस वीडियो में इतना ही है। अगर आप MTS बनना चाहते हो तो बस आपको इतना ही जानना है और ज़्यादा नहीं। रही बात सैलरी की, तो सैलरी बता ही दिया आपको, 25,000 से 32,000 स्टार्टिंग रहेगी। अलाउंस भी मिलता है, रहना खाना जो भी अपने हिसाब से देख लेना। गवर्नमेंट के बेनिफिट्स तो बहुत हैं गवर्नमेंट जॉब के, पर इसकी वैल्यू भी बहुत है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट जॉब। गवर्नमेंट जॉब की बहुत ही वैल्यू, आप गवर्नमेंट में अगर 1 लाख रुपये कमा रहे हैं और प्राइवेट में आप 3 लाख कमा रहे हैं, तो दोनों बराबर है, ठीक है। ये मेंटेलिटी है पूरे इंडिया की, ऐसा नहीं केवल यूपी बिहार की है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी आपके लिए हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलना, ठीक है।